साथ रहता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। वहाँ पर धीरज धर्म मित्र और नारी ये 4 नाम दिए हैं, तो वहाँ ये अर्थ है, लेकिन धीरज धर्म साथ में है। धीरज धर्म साथ में, क्योंकि धर्म ही धीरज है, अधीरज ही धर्म है। धर्म है। तो ये सब आपको कब समझ में आएगा? बोले जब विपत्ति आती है जीवन में, तो धर्म की जरूरत हाँ, होती है, यानी धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य की जरूरत पर आप कितना धैर्य धारण करते हैं। वाह, नहीं तो सर दर्द हो तो बहुत हॉस्पिटल में सुंदर, भर्ती हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत तो अच्छा। इसलिए धर्म को बस यही धारयति धर्म उपनिषद में कहा है, बहुत सुंदर। जो धारण करने की चीज है। और धारण धैर्य ही कर सकते हैं, हम ईटा पत्थर नहीं धारण कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं। तो सहजता जहाँ पर होती है उसी को धर्म कहते हैं, अच्छा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और जहाँ पर किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है, अच्छा, समझ लीजिए कि वो धर्म नहीं है। वाह। हाँ, और भगवान कृष्ण की जो वाणी है जिसे भगवत गीता कहते हैं, गीता जी का एक सूत्र है, यतो धर्मः ततो जयः। भगवान कहते हैं कि पार्थ उसी को जीत प्राप्त होती है जो धर्म के साथ होता है, जिसके साथ धर्म होता है। और भागवत जी का जो विषय है वो धर्म है, धर्मः प्रोक्षित केतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। तो भागवत जी का जो विषय है वो धर्म है। नमस्कार, जनमन भारत में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग हमेशा धर्म कर्म की बातें करते हैं, धर्म से जुड़े कई सवालों का जवाब भी आपको देते हैं, धार्मिक बातें करते हैं। आज फिर एक धर्म वाली कड़ी में हमारे साथ अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक जो भागवत कथा कहते हैं, संत श्री छोटे बापूजी महाराज आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे भागवत कथा के बारे में, भागवत कथा क्या कहती है, जीवन का सार क्या है, इन्हीं सब पहलुओं पे एक लंबी बातचीत की श्रृंखला शुरू करेंगे। तो सबसे पहले स्वागत है जी संत श्री बापूजी महाराज ये बहुत हमारे कार्यक्रम जनमन भारत का। हम लोग धर्म पे विशेष पे बातचीत करते रहते हैं, हमेशा धर्म को लेकर लोगों को जागरूक करते रहते हैं, बताते रहते हैं किस तरीके से। आज हमारे दर्शकों को आप क्या बताना चाहेंगे और किस तरीके से है भागवत कथा के बारे में विशेष आपके बारे में काफ़ी चर्चा होते रहती है इन सब बातों को लेकर? जी, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले समस्त भक्तों को भागवत जी के संदर्भ में, जैसा कि भागवत जी का दर्शन भगवान कृष्ण के लीलाओं से जनमानस में है, क्योंकि भागवत में भगवान कृष्ण की विविध लीलाओं का दर्शन और श्रवण होता है। और भगवान कृष्ण की जो वाणी है जिसे भगवत गीता कहते हैं, गीता जी का एक सूत्र है, यतो धर्मः ततो जयः। भगवान कहते हैं कि पार्थ उसी को जीत प्राप्त होती है जो धर्म के साथ होता है, जिसके साथ धर्म होता है। और भागवत जी का जो विषय है वो धर्म है, धर्मः प्रोक्षित केतवोत्र परमो निर्मत्सरा नाम सताम। तो भागवत जी का जो विषय है वो धर्म है। और धर्म का बहुत सहज स्वरूप जो श्रीमद् भागवत जी में प्रस्तुत किया गया है, हमारे आपके विचार में ऐसा रहता है कि ये धर्म बहुत कठिन है, लोगों को बहुत भारी लगता है धर्म का आचरण करना। लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ने वेद के द्वारा जो प्रतिपादित धर्म है, जो बहुत कठिन और कठोर लगता था लोगों को, वो भागवत जी के माध्यम से उसको अति सुगम और सरल बना दिया गया है आम लोगों के लिए। हाँ, जनमानस उसका आचरण कर सकता है, उसका पालन कर सकता है, व्यवहार में ला सकता जी। है। अब ये भागवत जी का धर्म है, श्रवण कीर्तन स्मरण, ये भागवत जी का धर्म है। 3 चीजें। हाँ, बस केवल आपको भगवान के चरित्रों को श्रवण करना है और जो सुना जा रहा है उसका समयानुसार गायन कीजिए, जिसे कीर्तन कहते हैं जी। और उसके बाद जो भी आपने सुना है और गाया है उन दोनों का चिंतन जो है उसी को ध्यान कहते हैं। वाह। तो इससे सहज स्वरूप धर्म का और कहीं नहीं मिल सकता है। भागवत पुराण जी, भागवत पुराण से जी इतना सहज स्वरूप प्रस्तुत कर दिया है भागवत जी के माध्यम से व्यास जी ने, कि एक बालक हो और एक वृद्ध हो, एक ज्ञानी पढ़ा लिखा विद्वान व्यक्ति हो और एक सहज जीवन जीने वाला कम पढ़ा लिखा
व्यक्ति भी धर्म को भली प्रकार से समझ करके उसका आचरण कर सकता है। ये भागवत जी का दर्शन है। जी जी। तो जनमानस जो धर्म को लेकर कई सारी व्याख्याएं हैं, जो हिंदू धर्म बड़ा रिच धर्म है, बहुत सारी शाखाएं हैं इसमें। भागवत कथा को लेकर के जीवन के सार में अगर उसको उतारते हैं, कितना परिवर्तन आता है? बहुत बढ़िया आप पूछ रहे हैं। हमारा सनातन धर्म जो है, जिसका कोई भी मूल स्रोत का पता लगा पाने में सक्षम नहीं है। जी। वेद प्रणहितो धर्मः, वेद ने प्रतिपादित किया वही धर्म हुआ। वेद भगवान की श्वास है। जी। तो भगवान ने कब श्वास लिया प्रथम बार, जी। और वेद प्रकट हुए और धर्म की स्थापना हो गई, ये बता पाना बहुत मुश्किल है। जी जी जी। और इसी से हमारे धर्म की पौराणिकता की पता चलता है कि बहुत प्राचीन है, अति प्राचीन है, जो हम लोगों की समझ से बिल्कुल परे है। और ऐसे में उसके विषय में कोई भी कह पाए कुछ, ये संभव नहीं है। प्राणी मात्र में संभव नहीं है। किसी के बस की बात नहीं है। भगवान ही जानते होंगे कि क्या इसका क्या गुण लीला है, रही क्या होगी, क्या किस है। तरीके से इसका। लेकिन इसमें भागवत जी का जो योगदान है, भागवत कथा का जो योगदान है, वो ये है कि परमात्मा के बाल स्वरूप से लेकर भगवान के बाल स्वरूप जिसकी वंदना श्री वेद में किया गया है, करार विंदे नपदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। ये भगवान के बाल रूप की वंदना है। जी। सृष्टि के आरंभ में भगवान एकदम छोटे से बालक की तरह होते हैं, है ना, मुस्कुराते हुए बटपत्र पर शयन करते हैं। उनके मन में एक बालक एकदम निश्चल होता है, निष्कपट होता है, कोई छल प्रपंच उसके मन में होता नहीं। उसी भाव से भगवान पड़े होते हैं बटपत्र पर, और अपने अंगूठे को अपने मुख में लेकर के चूसते हैं, जैसा बालक चूसता है। उस समय भगवान के मन में एक संकल्प होता है कि हम कुछ करें। जो निष्काम है उसके मन में एक क्रिया करने की प्रेरणा जागृत होती है, और वहीं से क्या है कि सृष्टि का आरंभ होता है। और उसी क्रिया में भगवान के द्वारा वेद का प्रतिपादन होता है। जो वेद जो कुछ भी निरूपण करते हैं, उसे धर्म के रूप में संसार में प्रस्तुत किया गया। लेकिन अब वेद जिसका 4 भाग किया गया, उसको पढ़ना समझना बड़ा कठिन है। जी। तो इसलिए व्यास जी ने 18 पुराण बनाए, वेद के ही सूत्रों को विस्तार करते हुए उसको सहज बना करके जन जन तक पहुंचाया, और ताकि लोग उस धर्म को समझ सके। और इतने में भी यदि हमारे सनातन धर्मावलंबी धर्म को नहीं समझ पाएंगे, तो अब कलयुग में व्यास के अलावा कोई दूसरा महापुरुष नहीं आएगा जो धर्म को और सहज बना करके प्रस्तुत करे। इतना सरल और इतना सहज जो है सो आम जनमानस के लिए लेकर के आए। तो ये भागवत जी का योगदान है कि सब धर्म को समझ सकते हैं, सब धर्म का पालन कर सकते हैं। और संसार में बहुत से लोग धर्म के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन कई बार सुन करके मतलब हंसी मात्र आती है कि लोगों को धर्म के बारे में पता ही नहीं है। जी। धर्म कभी किसी चीज़ का दावा नहीं करता है। धर्म में किसी चीज़ का दावा नहीं है कि यही है। किसी धर्म में कोई भी नहीं कर सकता है। जिसको भी धर्म मानते हैं, कोई किसी भी सिद्धांत के लिए दावा नहीं कर सकता है। धर्म एक विश्वास का नाम है। धर्म एक विश्वास का नाम। जी, धर्म विश्वास है। आपको उसको मानना पड़ेगा। बहुत सुंदर। आप उसको जितना अधिक मान्यता देंगे, वो आपकी उतनी ही प्रतिष्ठा कर देगा, और आप उसको जितना हल्के में लेंगे, आप उतने ही हल्के हो जाएंगे। यही धर्म का स्वरूप है। धर्म अभी वर्तमान परिस्थिति में थोड़ा सा बात करेंगे कि आम जनमानस, मुझे लगता है कि एक पीरियड था, एक 90 या 10 आ गया, अब थोड़ा ज़्यादा लोग आ रहे हैं क्या धर्म की तरफ, और धर्म की तरफ रुझान कर रहे हैं क्या, धार्मिक कर्मकांडों पे धर्म में और इसमें विश्वास कर रहे हैं क्या? पहले था या बीच में कुछ पीरियड था ऐसा कि हाँ थोड़ा गड़बड़ था माहौल या क्या पता नहीं, लेकिन अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है क्या ऐसा? अभी क्या है कि धर्म जो है हमारा, अभी वर्तमान समय में कुछ वर्षों में
धर्म के प्रति हमारे समाज में जागरूकता आई है, क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में, यथा राजा तथा प्रजा। इसमें कहीं न कहीं राजा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो यदि धार्मिक क्षेत्र में राजा यदि अग्रसर होगा तो प्रजा में धर्म का विकास स्वाभाविक है जी। जैसे परीक्षित आदि स्वयं धर्मात्मा थे तो प्रजा भी धर्म का पालन करती थी। भगवान श्री जैसा आपने राम आज प्रसंग में कहा भी। जी, भगवान श्री राम जी स्वयं धर्म का पालन करते थे तो अयोध्यावासी धर्म का पालन करते थे। बहुत सुंदर। तो इसमें बहुत बड़ा योगदान मतलब राजा का भी है, शासक का भी होता है। तो इस रूप में हमारे समाज में धर्म के प्रति लोगों का आकर्षण जो है लोगों का बहुत बढ़ा है कुछ वर्षों में। और इसका मतलब ये नहीं कि पहले लोग धर्म नहीं करते थे। जी जी। पहले क्या है कि धर्म को लोग जितना सहज रूप से आजकल लोग प्रस्तुत कर रहे हैं ये सहजता नहीं थी। कहीं बांध दिया गया था। हाँ, पहले बहुत प्रतिबंधित था धर्म को बांध। हाँ, और आजकल क्या है कि बहुत सहज किया गया है। स्वतंत्रता है। हाँ, आज़ादी है कि आप उसका पालन करें जी। नहीं बहुत तो थोड़ा करें जी। तो आजकल क्या है कि जानकारी का भी बहुत माध्यम समाज में प्रस्तुत हो गया है। आप हर एक ग्रंथ को मोबाइल आदि के माध्यम से पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं और तमाम संत महात्माओं को आप सुन सकते हैं सहजता से। और 80-90 के समय में बहुत ये सब संसाधन थे नहीं, उपलब्ध नहीं थे। कभी किसी गांव में किसी 10 मकान में एक मकान में रामायण भागवत हुआ करते थे जी। तो ऐसे में क्या है कि लोगों को जानकारी भी नहीं थी और लोग जब जानते ही नहीं तो कैसे पालन करें जी। लेकिन आजकल क्या है इसका विस्तार प्रचार प्रसार खूब हुआ है, अनेक माध्यम से हुआ है। तो इसलिए लोगों की बहुत अधिक आस्था हमारे सनातन धर्म से जुड़ रही है और जो नहीं मानते थे वो भी अब धर्म के प्रति समर्पित हो रहे हैं, लग रहे हैं उसमें, दंडवत हो रहे हैं। हाँ, वो लग रहे हैं क्योंकि जब तक जानेगा नहीं तब तक कोई मानेगा नहीं जी। और हमारा सनातन यही कहता है कि आप पहले जान लो। हमारे यहाँ भगवान सूर्य नारायण नित्य दर्शन देते हैं तब लोग मानता है, नहीं तो रात में सोने के बाद कई लोग कहते हैं सूर्य है ही नहीं जी। ऐसा भी लोग कह देते हैं। तो हमारे यहाँ तो प्रत्यक्ष है, आप देखिए तब आप उसको जानिए फिर मानिए। जी। ये हमारा सनातन धर्म है। पहले मानने के लिए नहीं कहा जाता। आप प्रातः आँख खोलेंगे तो आपको साक्षात दिखाई देगा जी। कि हमारे सनातन धर्म में देवता हैं, भगवान हैं, उनकी उपासना करनी चाहिए। उनकी कितनी शक्ति है। हाँ, उनकी कैसी शक्ति है, कैसे कितना पराकाष्ठा प्रभाव है। जी, तो ये सब दिखाई पड़ता है तो लोग उसका देख करके इस धर्म को फिर जानते हैं तब जा कर के मानते हैं। जी। आजकल लोग धर्म के बारे में बहुत अधिक जान रहे हैं जी। और हर व्यक्ति को धर्म का ज्ञान हो रहा है, ग्रंथ के माध्यम से हो, संत के माध्यम से हो और चाहे अनेक संसाधन के माध्यम से हो। ये अभी वर्तमान समय में बहुत अच्छा हो रहा है। अब इसमें ये भी बात है कि देखिए एक तरफ होता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं, ठीक, एक तरफ होता है कि हम जानते हैं, एक बात है कि हम बहुत कुछ जानते हैं और एक है कि हम सब जानते हैं। जी। ठीक है, ये हमारे जीवन में बहुत खतरनाक होता है। हम कुछ नहीं जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, हमको कुछ नहीं आता, ये धर्म का एक अलग स्वरूप है। हम सब कुछ जानते हैं, ये धर्म नहीं है। अच्छा। हाँ, क्योंकि हम सब कुछ जान ही नहीं सकते हैं। सही। हम अब यदि हम कहें थोड़ा हम जानते हैं तो ये भी गलत है। अच्छा। तो हमारा धर्म जो सनातन धर्म का स्वरूप है इसमें क्या है, हम कुछ नहीं जानते हैं। जब आपके मन में ये बात बैठ जाएगी कि हम कुछ नहीं जानते हैं तो ये भाव तभी आता है जब आप सब कुछ जान लेते हैं। वाह, बहुत सुंदर। तुलसीदास जी ने लिखा है, जे ही जाने जग जाई हेराई, जागे जथा सपन भ्रम जाई। उस परमात्मा के सत्ता को जब हम जान जाएंगे तो हमारे मन में ये बात आ जाएगी कि हम कुछ नहीं जानते हैं। वाह। क्योंकि हम जब कहेंगे कि हम जानते हैं तो दूसरा सामने वाला कहेगा कि हमको बताओ, हम उसको बताएंगे तो वो हमको पागल समझेगा। सही। तो उपनिषद में कहा गया है कि परमात्मा को जानने के बाद, उसकी सत्ता को जानने के बाद हमारे मन में यही हो जाता है कि हम कुछ नहीं जानते हैं। तो जो कुछ नहीं जानने वाला है वही सब कुछ जानता है, और जो बहुत कुछ जान रहा है समझिए कि वो कहीं ना कहीं भटक सकता है, डाइवर्ट करेंगे। हाँ, वो उसका क्या है कि अभी ठाकुर जी की कृपा से अपने राम 25 साल से कथा भगवान की गा रहे हैं, तो इस माध्यम से देख रहे हैं। जिला स्कूल में सन 2000 में कथा हुई थी
तब से मुजफ्फरपुर में कथा हो रही है, हर साल 2-4 जगह कथा हो जाती है। तो वो हम अपने राम देख रहे हैं कि पहले लोग कम जानते थे तो बहुत समर्पण था, बहुत सुंदर। आज लोग बहुत जान रहे हैं, अच्छा। है ना। तो आज क्या है कि समर्पण जो होना चाहिए वो नहीं है, वो नहीं है। वो नहीं है। प्रदर्शन है, समर्पण नहीं है। प्रदर्शन है, समर्पण है। जो ये केवल यही है कि हम जानते हैं। धर्म में यदि आपके मन में ये बात आ गई कि हम जानते हैं तो समझ लीजिए कि आप कुछ नहीं जानते हैं। और यदि आपके मन में आ गया कि हम कुछ नहीं जानते हैं तो समझिए कि आपने कुछ जान लिया है, कुछ है आपके पास। यही चीज़ है। तो सनातन धर्म का बड़ा वो कबीरदास जी ने जिस प्रकार से कहते हैं ना, कबीरदास की उल्टी बानी। जी जी जी। तो धर्म हमारा सनातन धर्म का ऐसा ही स्वरूप है। जब आप जान लेंगे तो लगेगा कुछ नहीं जानते। और जितना जानते जाएंगे उतना आप खाली होते जाएंगे, उतना ही आपको लगेगा कि खाली है। उतना ही लगेगा कि अरे हमको तो अभी एक आना भी पता नहीं चला है। और जैसे ही 16 आना तो जानना ही संभव नहीं है। तो जितना आप खाली होते जाएंगे उतना आप जितना जानते जाएंगे उतने खाली होते जाएंगे, फिर आपके जीवन में कुछ नहीं शेष बचेगा। यही धर्म है और इसी से शांति प्राप्त होती है। बड़े बड़े महापुरुष करते थे। तो ये बहुत अच्छा लगता है कि आज के समय में भगवान की कथा के माध्यम से श्री रामायण जी, श्रीमद् भागवत जी, शिव महापुराण, देवी भागवत आदि पुराणों के माध्यम से लोग धर्म को जान रहे हैं। धर्म का तो विशाल वृक्ष है जी। उसको हम संपूर्ण न समझ पाएंगे न समझा पाएंगे। ऐसे में क्या है कि धर्म का एक भी अंग को यदि मान लेता है तो उतना से ही कलिकाल में व्यक्ति का कल्याण हो जाता है। तो कुछ नहीं तो हमारे संत महात्मा कहते कम से कम सुन तो रहा है, वाह, श्रवण करता रहना। हाँ, तो ये भी एक प्रकार का धर्म का पालन हो रहा है। वाह, ठीक है। अच्छा, मान लीजिए कोई सुनने नहीं आए जी। अब वो घर में बैठे हैं, क्या ऐसा तुम जाओ सुन करके आओ, अच्छा। हम तब तक घर की रखवाली कर रहे हैं। अच्छा। तो वो उसको भी कथा श्रवण का धर्म प्राप्त हो जाएगा, पुण्य प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसने दूसरे को प्रेरित करके भेजा है कि तुम जाओ, हम घर की हाँ, रखवाली। हम देख रहे हैं। वाह, बहुत तो बढ़िया। ये भी एक धर्म का समझिए पालन हो रहा है। जी। तो किसी न किसी प्रकार से भागवत जी के माध्यम से लोग धर्म का पालन कर रहे हैं और इसी प्रकार से धर्म का विकास होता रहेगा अपने भारतवर्ष में। और ठाकुर जी की कृपा से कोई धर्म से वंचित है नहीं है, न कभी हो पाएगा। हाँ, कुछ समय परिस्थिति के कारण ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, दिन रात की तरह है जी। है ना। धर्म का पीठ और सीना का है ना, जी। अग्रतो धर्म, भगवान के आगे धर्म है, मतलब भगवान के वक्ष जो है वो धर्म है और पीठ जो है वो अधर्म है। अब बताइए क्या कभी संभव है कि जहाँ सीना हो वहाँ पीठ ना हो? ना, वो तो दोनों साथ साथ है। हम बैठे हैं तो सीना है तो पीठ भी है जी। अब पीठ पर ही टिका हुआ है। बहुत सुंदर। मतलब इसका यह है कि अधर्म के बल पर ही धर्म का दर्शन है। क्या बात है। यदि अधर्म खत्म हो जाए संसार में तो धर्म का कोई सम्मान ही नहीं करेगा। बहुत सुंदर। तो पीठ में से कई बार लोग बोलते हैं कि अधर्म का नाश हो, है ना। थोड़ा बात अटपटी हो जाएगी। लोग बोलते हैं धर्म का नाश हो, धर्म की जय हो। हम कहते बढ़िया, धर्म की जय करिए, अधर्म का नाश मत करिए, तो हो ही नहीं सकता। अधर्म का नाश मतलब भगवान के पीठ का नाश हो जाए। सही बात है। विराट पुरुष का जो पीठ है वो अधर्म है, हाँ। तो कैसे नाश कर देंगे उसका हम? फिर आपका वजूद ही नहीं रहेगा फिर। तो सपोर्ट तो है ना, ये इधर से उसको टांगा हुआ है, अधर्म ने धर्म को टांगा है, धर्म ने अधर्म को टांगा हुआ है, रोक के रखे हुए। हाँ, दोनों एक दूसरे को तभी चल रहा है। तो ऐसे में ये कभी कभी लगता है कि अति हो जा रहा है। अच्छा। अधर्म तो का आप नहीं बोलते हैं? हम नहीं बोलते, हम नहीं बोलते अधर्म का नाश नहीं है। अच्छा। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो। हाँ, सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, है ना। धर्म की बार बार जय हो, लेकिन अधर्म का नाश नहीं है, बहुत सुंदर। क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्तंभ चाहिए आपको खड़ा होने की। हाँ, तो वो स्तंभ है। तो ये ठाकुर जी की कृपा से ये सब चीज़ें हैं समाज में। तो इसको तो बाबा, धर्म का जीवन में कितना प्रभाव पड़ता है? अगर एक सामान्य व्यक्ति जो जीवन जी रहा है उसका जो जीने का जो तरीका है या जीवन जो जी रहा है उसमें धर्म कितना प्रभावी होता है? मतलब अगर धर्म आपके साथ है तो आप कितना, किस तरीके से? देखिए, बिना धर्म के हम एक कदम नहीं रख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नहीं कदम बढ़ा सकता है। तो धर्म का कितना प्रभाव हमारे जीवन में पड़ सकता है? देखिए, धर्म एक स्वतंत्र चीज़ है। श्रीमद् देवी भागवत में धर्म के बारे में वर्णन है। ये जो धर्म देवता हैं
इसको पिप्पलाद ऋषि ने दिया था श्राप कि तुम्हारा नाश होगा। धर्म को। हाँ, अच्छा। युग के अनुसार तुम्हारा पतन होगा। पहले तो खत्म कर दिए थे। पहले धर्म शरीर रूप में थे। अच्छा। हमारे आपके जैसे शरीर था, जैसे देवता इंद्रादि देवता होते हैं। अच्छा। ऐसे ही धर्म का शरीर था। अच्छा। वो बढ़िया दिव्य सम्मान पाते थे। उनकी पत्नी 10 पत्नियां थी उनकी, धर्म की। हाँ, धर्म देवता की। अच्छा। लेकिन क्या हुआ कि कुछ परीक्षा के भावना से वो पिप्पलाद ऋषि के पास गए थे, तो उस समय उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम्हारा नाश हो जाए। पिप्पलाद ऋषि ने दिया। हाँ, वो पिप्पलाद ऋषि की पत्नी ने दिया था। अच्छा। धर्म को। हाँ, अच्छा। कि तुम्हारा नाश हो जाए। अच्छा। अब धर्म खत्म हो गया, संसार में त्राही त्राही हो गई कि बिना धर्म का चलेगा कैसे, सृष्टि नहीं चलेगी। खत्म हो गया मामला सब। तब जा कर के फिर देवताओं ने निवेदन किया कि आप कुछ कीजिए। अच्छा। तो फिर पिप्पलाद की पत्नी ने कहा कि ठीक है, अब अदृश्य रूप से धर्म रहेगा। अच्छा। हाँ, वो चाहे जिस रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं। वाह। तो तब से धर्म ने भी बहुत विचार करके धर्म ने अपना स्वरूप वृषभ का लिया। वृषभ का। हाँ, तो बछड़े के रूप में धर्म प्रस्तुत होते हैं। जहाँ भी धर्म प्रकट होते हैं तो बछड़े के रूप में। अच्छा। लेकिन उस रूप में भी धर्म को वो शाप के कारण पतन होने की क्रिया चलती रहती है। अच्छा, तब भी वो हाँ, सतयुग में 4 चरण से रहेगा, त्रेता में 3 चरण से, द्वापर में 2 चरण से, कलयुग में 1 चरण से। अघोर कलयुग आएगा तो वो चरण भी टूट जाएगा, धराशायी हो जाएगा धर्म। अच्छा। तो ये धर्म के हिसाब के कारण धर्म का उत्थान पतन होता है। फिर सतयुग आएगा, 4 चरण से हो जाएगा वो। अच्छा। तो धर्म का जो हमारे जीवन में, हमारे जीवन में धर्म का बहुत बड़ा स्थान है। अब वहाँ पर बात समझने वाली ये है कि हम उसको कितना महत्व दे रहे हैं। जी। बिना धर्म के तो हम एक कदम नहीं रख सकते हैं। ऐसे में हम उसको कितना महत्व दे रहे हैं, ये बात महत्वपूर्ण है। हम हर कार्य में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से धर्म को लेकर के चल रहे हैं। हर व्यक्ति चल रहा है। जी। कुछ नहीं तो ऐसे हाथ जोड़ करके आप धर्म का पालन कर रहे हैं। कोई उसमें रत होकर के 4 घंटा बैठ के माला जप के कर रहा है, लेकिन कर तो रहे हैं, शरीर से नहीं कर रहे हैं। मन से तो आप कभी भी एक बार भी 24 घंटा में, चाहे सप्ताह में एक बार भी तो कहते होंगे भगवान सब करेंगे, अच्छा करेंगे। जी जी बिल्कुल, ये भी धर्म है। अच्छा। तो हम उसको कितना महत्व दे रहे हैं, क्योंकि उसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। जो हमने बताया कि वो उत्थान पतन होता है, जी। तो धर्म का वस्तुतः अपना कोई भी स्वरूप नहीं है। वो हमारी भावना के ऊपर निर्भर करता है कि हम उसको किस रूप में अपने जीवन में प्रस्तुत कर रहे हैं। यदि हमने उसको अपने जीवन में सर्वोपरि स्थान दिया है, तो वो धर्म एक दिन हमको संसार में सर्वोपरि बैठा के जाएगा। ये धर्म में ताकत है। यदि इसमें विश्वास नहीं हो, धर्म किसको क्या दे सकता है बता रहे हैं, कितना स्थान, हम उसको कितना, यदि हम उसको 4 आना महत्व देंगे तो 4 आना हमको देगा। यदि हम उसको 8 आना महत्व देते हैं धर्म को, तो 8 आना हमारा भी महत्व बढ़ाएगा। यदि हम 16 आना उसको लेकर के चलेंगे, तो वो अपने समान हमको बैठा देगा संसार बना करके। आज संत महात्माओं को क्यों पूजता है जो संसार? बिल्कुल, धर्म बड़ी की लंबी मेहनत, मतलब लंबी, हाँ, उनका अपना लंबी तप रहा जर्नी है, है लंबी धर्म। जर्नी रही हाँ। है धर्म में। सब आज वो पुराणों इतने का- प्रासंगिक हो गए जी। हैं कि आज लोग समझिए उनकी पूजा कर रहे हैं। जी भगवान बिल्कुल की। बिल्कुल तो ये बिल्कुल। किसके कारण है? ये हमारे, चाहे किसी भी महात्मा की क्रिया के कारण है। उन्होंने अपने जीवन में धर्म को उस स्थान पर बैठाया है। जी। और हम लोग क्या है कि धर्म को सबसे नीचे रखते हैं। जी। तो जो नीचे जहाँ रखेगा वहीं तक वही पहुंचेगा, पाएंगे आप। वहीं पहुंचेगा। तो धर्म हमारा दर्पण है, बहुत सुंदर। हमारा दर्पण है। हम उसको जिस लेवल में ले जाएंगे वो हमको उसी लेवल पहुंचाएगा। इसका प्रमाण हरिश्चंद्र है। अच्छा। हरिश्चंद्र राजा जो हुए जी अयोध्या के, जी जी। राजा हरिश्चंद्र जिनकी कथा कहानी लोग पढ़ते सुनते हैं, तो हरिश्चंद्र विश्वामित्र जी उनके धर्म की परीक्षा करने गए थे। जी। ऐसे 3-4 लोग महापुरुष हुए हैं। श्री शिवी दधीच हरिचंद्र नरेशा, एक राजा हुए शिवी जिनके धर्म की परीक्षा हुई। अच्छा। एक हुए दधीची ऋषि जिनके धर्म की परीक्षा हुई। बहुत सुंदर। और एक हरिश्चंद्र हुए जिनके धर्म की परीक्षा हुई। वाह। और इन्होंने अपने जीवन में धर्म का स्थान बता दिया कि भाई सबसे ऊपर हमारे लिए धर्म है। न पत्नी है, न परिवार है, न देह है, न संपत्ति है। हमारे लिए सबसे पहले धर्म,
धर्म के लिए हम सब छोड़ सकते हैं, पर धर्म का त्याग नहीं करेंगे। धर्म क्या है? अब धर्म क्या है देखिए, तो हम आपसे निवेदन कह रहे थे कि जी। धर्म का त्याग जिसने कर दिया वो गया काम से। जी हरिश्चंद्र आदि इसके प्रमाण है। इन्होंने सर्वोपरि धर्म को बिठाया, तो आज दुनिया इनको गा रही है। जी और दधीची आदि महापुरुष जो हुए। जी अब धर्म क्या है? क्योंकि धर्म को आप जिस रूप में चाहेंगे हम बताएं। हमारा भक्ति भाव करना या नहीं, पूजा पाठ करना, माला जपना, धर्म ये का क्या देखिए, है? धर्म एक शब्द है। जैसे हमने बताया कि धर्म एक देवताओं का एक भाग है। जी ये जैसे इंद्र है वैसे धर्म है। जी लेकिन वो धर्म जो है जैसे कामदेव को जला दिया शंकर जी ने, वैसे धर्म भी अपने देह से समाप्त हो गए। जी तो अब वृषभ के रूप में प्रस्तुत होते। धर्म जो है वो कोई वस्तु नहीं है। धर्म का सीधा सा मतलब जो हम आजकल समझ सकते हैं, वो धर्म का मतलब है धैर्य, धीरज। वही धर्म है। धैर्य और धीरज, हाँ, वही धर्म है। वही धर्म है। अब धर्म है तिलक लगाना, चंदन करना, ये सब धर्म नहीं है। ये सब हमारी मंदिर क्रिया है। ना ना ना, ये सब हमारी क्रिया है। अच्छा यदि हम सनातन धर्म परिवार में जन्म लिए हैं, भारत में जन्म लिए हैं, तो ये हमारी समझिए वेशभूषा, हमारी पहचान है। ये हम किसी ऋषि की संतान हैं, हमारा कोई गोत्र है, हमारा कोई मूल है। हम ऐसे ही आकाश से नहीं टपक गए हैं, हमारे कोई ऋषि हैं। तो ये तो हमारा वेश है। हमारे ऋषि मुनि महर्षि जो हुए, तिलक लगाते थे, मंदिर में पूजा आरती करते थे, भगवान की सेवा करते थे, हवन करते थे, भजन करते थे, कथा प्रवचन करते थे, धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, पढ़ाते थे। तो हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज करते आए हैं। तो ये हमारा कर्म है, ये धर्म नहीं है, ये हमारा कर्म है, भारतीय संस्कृति है। ये धर्म धैर्य है, सीधा समझिए। धर्म का बहुत विशाल स्वरूप है। धर्म जो है वो धैर्य है। आप देखिएगा कि धर्म कहाँ कहाँ धैर्य आपको मिल रहा है। जहाँ धैर्य मिल रहा है समझिए कि वहाँ धर्म साक्षात बैठा है। वाह, बहुत सुंदर। आज जहाँ जिस व्यक्ति में, जिस समाज में, जिस वस्तु में आपको धैर्य नहीं दिखाई पड़ रहा है, समझ लीजिए कि यहाँ धर्म का बिल्कुल नामो निशान नहीं है। अच्छा, हाँ, तो ये तो जीवन में बड़ा सार है इसका, तो धैर्य का बहुत हर चीज में। हाँ, हर कोई चीज। परीक्षा की तैयारी कर रहा है, अगर धैर्य से तैयारी कर रहा है, कहाँ धैर्य कर, कहाँ पर धैर्य तो भी आपके एक धर्म साथ है, निभाना हुआ है। वो धर्म है। वही धैर्य ही धर्म है। वाह, बहुत अब सुंदर। आजकल बहुत कम लगता है, मिलता है देखने में जी कि लोगों में धैर्य हो। हाँ, तुरंत चेंज करना चाहिए। बस क्षण भर में आदमी देखता है कि ये काम नहीं हो पाएगा, तुरंत पलटी मार देता है, चलो दूसरा करेंगे। जी, लेकिन जो कंटिन्यूअस लगा रहा है वो वही पहुंचता पाया है। हाँ, वो पाया मैंने है। देखा है कि उसने विजय हासिल किया है उसमें। हाँ, ये जो उसमें लगा रह गया धैर्य पूर्वक, वही धर्म के साथ जो लगा रह गया, ओ वाह, धर्म के साथ जो उस क्रिया में लगा रह गया। ये सत्य प्रमाणित हो रहा है। जी, तो धर्म के साथ धैर्य, धर्म माने धैर्य। जी धैर्य पूर्वक कहते हैं ना कि आप लगे रहो कार्य में, सफलता मिल जाएगी। तो धैर्य के रूप में धर्म उसके साथ है। वाह, क्योंकि धर्म का मतलब ही होता है धारण करने योग्य चीज, बहुत सुंदर। जिसे धारण किया जा सके। जैसे हम लोग, फिर दबा क्या, हम लोग जैसे माला धारण किए हैं, ये माला धारण किए हैं, ये सारी कपड़े धारण किए हैं, तो जो धारण किया जा सकता है। अच्छा, जिसको धारण करके आपको बोझ नहीं लगेगा। मजा आ रहा है। हाँ, जेब में कुछ यदि रखेंगे तो बार बार लगेगा कि कुछ है। ठीक है, लेकिन वो धर्म ऐसा चीज है जिसको आप धारण करेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि कुछ आप लेकर के चल रहे हैं, अपितु कुछ समय बाद आपको ऐसा लगेगा कि कोई हमको लेकर के जाके चल रहा है, वही लेके चल रहा है। हाँ, ये है धर्म। तो धर्म, अब एक बात और बता दें, जैसे शरीर के पैर का चिन्ह बनता है, कभी रेत बालों में चलिए, महापुरुष कहते हैं वो चिन्ह किसका बनता है? शरीर का बनता है। लेकिन आप देखा जाए तो कोई न कोई तीसरा है जो बना रहा है, वही धर्म है। लेकिन हम लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। तो धर्म माने धारण करने योग्य चीज़, और धारण जो किया जाए वो धैर्य है। बाकी और कोई कुछ नहीं धारण कर सकते हैं आप। और धैर्य जहाँ धारण हो गया, जहाँ धैर्य आ गया, वहीं धर्म का साक्षात दर्शन है। जो आप पौराणिक काल में देखेंगे तो पांडवों के जीवन में था। 5 पांडव थे, धैर्य पूर्वक वो जब रहे तो 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास काट लिया उन्होंने। 100 कौरवों पर विजय प्राप्त कर लिया। अब कहेंगे भगवान थे साथ में, तो भगवान ने कहा हम कुछ नहीं करेंगे, तुम हमारे रिश्तेदार हो,
तो हम तुम्हारे साथ भाई दुख के समय में तुम्हारे साथ रहेंगे, रोटी पानी की व्यवस्था कर देंगे। कुछ समस्या आएगी तो उसमें हम सहायता करेंगे, लेकिन हम भगवान हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, तुमको काटना पड़ेगा समय, तुमको वो करना पड़ेगा। हाँ। वो पूरा 12 वर्ष कटा है, 1 वर्ष अज्ञातवास कटा है। धैर्य के साथ 5 पांडव डटे रहे, जिसका परिणाम हुआ कि बाद में विजय मिली, हस्तिनापुर का सिंहासन मिला। यही चीज़ आजकल के समय में नहीं हम लोगों के जीवन में है। धैर्य नहीं कर पा रहे इसलिए धर्म नहीं कर पा रहे। धैर्य नहीं तो धर्म नहीं कर पा धर्म रहे। नहीं कर पा रहे लोगों को लगेगा, क्योंकि धर्म का स्वरूप बदलते जा रहा है ना। आजकल तो मंदिर में जाना धर्म लगता है, लेकिन मंदिर में जाकर के भी धीरज नहीं है। हाँ, वहाँ भी जल्दबाजी है। वहाँ भी जल्दीबाजी है कि भैया 500 रुपया ले लो, पहले दर्शन। पहले दर्शन करा। तो कहीं ना कहीं हम धर्म से दूर हो रहे हैं जी। तो इन चीज़ों को समझना होगा हर एक व्यक्ति को कि धर्म का मतलब होता है धैर्य। धैर्य धारण करने की चीज़ है, और आप कितना धैर्य धारण करते हैं, इसीलिए हमारे पुराणों में बताया गया है कि आप ध्यान करिए, श्वास को रोकिए। आप कितना देर रोक पाएंगे श्वास को, क्योंकि धैर्य नहीं है। यदि धैर्य होगा तो अब एक बार सांस लेकर के आप 10 मिनट तक चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन धैर्य आदत नहीं है ना। हम सब कुछ में मतलब अधीर हो जाते हैं, जल्दबाजी। हाँ, मैगी वाला मामला 2 मिनट 2 मिनट। तो इसलिए क्या है कि धैर्य ही धर्म के रूप में हमारे जीवन में हमारे साथ रहता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत काल परखिए चारी। वहाँ पर धीरज धर्म मित्र और नारी ये 4 नाम दिए हैं, तो वहाँ ये अर्थ है, लेकिन धीरज धर्म साथ में है। धीरज धर्म साथ में, क्योंकि धर्म ही धीरज है, अधीरज ही धर्म है। धर्म है। तो ये सब आपको कब समझ में आएगा, बोले जब विपत्ति आती है जीवन में, तो धर्म की जरूरत होती है, तो यानी धैर्य की जरूरत होती है। धैर्य की जरूरत पर आप कितना धैर्य धारण करते हैं। वाह, नहीं तो सर दर्द हो तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत तो इसलिए धर्म को बस यही धारयति धर्म उपनिषद में कहा है, बहुत सुंदर, जो धारण करने की चीज़ है, और धारण धैर्य ही कर सकते हैं। हम ईटा पत्थर। तो धर्म को लेकर के जो आप बता रहे थे बाकी धर्म जो है धीरज है, धैर्य है। अब देखिए, श्री महाशिव पुराण की बातें हम बता रहे थे। जी जी। महाशिव पुराण में धर्म के विषय में बताया गया है कि किसी भी क्रिया को आप यदि 12 वर्षों तक नित्य नियमित रूप से करते हैं, तो 12 वर्ष बाद वही क्रिया जो है वो सिद्धांत बन जाता है। अच्छा, वही क्रिया सिद्धांत बन जाती है। अच्छा, कुछ भी है, कुछ भी, कोई ऐसा नहीं कि आप सही काम ही करिए। आप किसी थोड़ा मतलब हंसी आती है, तुलसीदास जी के जीवन में जो कथा पढ़ते होंगे तुलसीदास जी की जीवनी में, तो तुलसीदास जी क्या है कि पेड़ पर जल डाल दिया करते थे। अब बबुल का पेड़ था कि किसी का पेड़ था भगवान जाने। अच्छा, वो जल डाल दिया करते थे नित्य, उसके परिणाम से उनको प्रेत मिल गया। प्रेत मिल गया? हाँ, वो प्रेत हनुमान जी के बारे में बताया, हनुमान जी राम जी से मिलवाया, राम जी मिलने के बाद तुलसीदास जी तुलसीदास हो गए। अरे वाह। तो वो तुलसीदास जी के जीवन में 12 वर्ष वाली बात बता रहे हैं। किसी भी क्रिया को 12 वर्ष तक जब आप करेंगे वो सिद्ध हो जाती है, तो बाद में उसको लोग सिद्ध कहते हैं। तो ये शिव पुराण में तो आप कुछ भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ भी जी, उसी में आप सिद्ध हो जाएंगे। कोई लाठी ऐसे, केवल आप लाठी ऐसे ऐसे ठोकते रहिए, 1 घंटा रोज ठोकिए, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक जी, लेकिन 12 वर्ष तक ठोकना है जी। चाहे गर्मी हो, चाहे ठंडी हो, बरसात हो, टाइम से वहाँ बैठ जाइए। आप लाठी ठोक करके जो बोल देंगे वो हो जाएगा। ये है मतलब एक प्रकार की क्रिया। तो 12 वर्ष तक किसी भी क्रिया का संपादन आप करते रहेंगे नियमित रूप से, तो वो सिद्धांत बन जाता है। बहुत बढ़िया। तो लोग उसी में अब आगे चले जाते हैं। और हम लोग बात धर्म की कर रहे हैं जी। तो धर्म का भी आजकल ऐसा ही कुछ स्वरूप है ना, जो जहाँ जिसमें लगा है, जितना जान रहा है उसी में अपना आगे बढ़ते जा रहा है, और उसी से उनका कल्याण होते जा रहा है। अब धर्म का एक मतलब तो अभी हम लोग चर्चा किए, धैर्य और धीरज है ना, धारणीय जो चीज़ है जी। अब धर्म देखिए, हम तो ग्रंथ से ही आपको बताएंगे जी। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण से एक बात बता देते हैं। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री राम जी को जिस रूप में प्रस्तुत किया है, तो मर्यादा पुरुषोत्तम आदि पुरुष चाहे जो भी उनको कह ले,
लेकिन एक श्लोक है, रामो विग्रहवान धर्म। राम क्या है, बोले कि धर्म के विग्रह, विग्रह माने मूर्ति होती है जी। राम धर्म के विग्रह है, धर्म की मूर्ति है। अच्छा। ठीक, धर्म क्या है, धर्म का क्या स्वरूप है, धर्म को देखना हम चाहते हैं, देख लो। वाल्मीकि जी कहते हैं यही धर्म है, राम ही धर्म है। अच्छा, राम ही धर्म है। हाँ, तो धर्म की मूर्ति राम ही जी हैं। अच्छा। तो रामो विग्रहवान धर्म, तो राम धर्म की मूर्ति है। बहुत सुंदर। अब देखिए, तब प्रश्न होता है कि समझ में आया, धर्म जो है वो राम है जी। राम ही धर्म है। जी। तो हुआ कि धर्म, चलो राम जी को हमने देख लिया, लेकिन अब वो तो तब की बात है। महर्षि वाल्मीकि ने त्रेता युग में रामायण लिखी, अब वो राम जी को दिखा के कहे यही धर्म है, लोगों ने मान लिया। लोग राम जी को पूजने लगे, उस समय भी पूजे, क्योंकि वाल्मीकि जी कह रहे थे। आज के समय में हम यदि ये बात कहेंगे कि राम ही धर्म है, तो कह दिखाओ, सही है। हाँ जी। कहेंगे लोग बिल्कुल। कि हमको दिखाइए, राम धर्म है तो राम को दिखाइए, हम वो देख करके मान लेंगे कि धर्म है। सही है। तो हम कहेंगे कि ये मूर्ति देख लो, तो कहेंगे तो चीनी मिट्टी की मूर्ति है, जी। ये तो पत्थर की मूर्ति है, जी। कहेगा ना। हाँ। तो हम तो दिखा नहीं सकते हैं ना। अब यहाँ पर से अब आगे बढ़िए। जी। तो वाल्मीकि जी उस समय सावधान थे, उनको पता था कि आने वाले समय में ऐसा ही होगा। अच्छा। तो श्री वाल्मीकि जी ने कहा, रामो विग्रहवान धर्म। पूछा धर्म क्या है, बोले यही धर्म है, राम धर्म है। हाँ। मान लिया, क्योंकि दिखा करके उन्होंने कहा था राम धर्म है। अब आज के समय में हम दिखा नहीं सकते हैं, तो आगे की बात कहा, धर्म का लक्षण क्या है। ठीक। धर्म का कोई एक ऐसा चीज बताइए जिससे हम मान ले कि वो चीज़ धर्म में होना चाहिए। तो उसको स्थिति कहिए, परिस्थिति कहिए, अवस्था कहिए। तो वहाँ पर एक जगह वाल्मीकि जी ने राम जी की स्थिति का वर्णन किया है, अवस्था का वर्णन किया है। अच्छा। कहा राम धर्म है, तो राम धर्म है तो धर्म की अवस्था क्या होती है। तो धर्म की अवस्था आजकल के समय के अनुसार कह सकते हैं कि भैया जितना जितना मुगलों ने अत्याचार किया है सबको अपने अधीन कर लो, यही धर्म है। अच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार उसका अर्थ बन रहा है। लेकिन धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है, यदि राम है तो राम की अवस्था क्या है। तो महर्षि वाल्मीकि कहते हैं उत्तमः सहजावस्था। अच्छा। राम जी की अवस्था उत्तम है। अच्छा। 3 प्रकार की अवस्था, उत्तम, मध्यम, नीच। ठीक, उत्तम अवस्था जो होती है उसको सहज अवस्था बोलते हैं। अच्छा। जिसमें किसी भी प्रकार से उद्वेग नहीं है। अच्छा, कोई जल्दबाजी नहीं, उद्वेग है ही नहीं है। अच्छा। जैसे आप देख लीजिए ना, क्या कहते हैं उसको, एकदम पानी, नदी का पानी एकदम ठंडी में देखिएगा एकदम स्थिर हो जाता है, शांत एकदम, बिल्कुल। ठीक है। वो जो उस समय जब आप एक कंकर भी मारेंगे तो वो दिखाई पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, पिन ड्रॉप साइलेंस। हाँ, तो उसी तरह से सहजता उसका नाम है। तो भगवान श्री राम जी धर्म के मूर्ति हैं और उनके अंदर उत्तम गुण हैं। तो उत्तम गुण क्या है, तो कहते हैं सहजता। अच्छा। सहजावस्था, सहज अवस्था में रहना, ये राम जी की विशेषता है, ये राम जी का गुण है। तो राम यदि धर्म है तो धर्म का गुण सहजता है ना। तो सहजता जहाँ पर होती है उसी को धर्म कहते हैं। अच्छा। वाल्मीकि रामायण के अनुसार। और जहाँ पर किसी भी प्रकार की कठिनाई हो रही है, अच्छा, समझ लीजिए कि वो धर्म नहीं है। वाह। हाँ, सहजता होनी चाहिए धर्म में। हाँ, क्योंकि राम में, हाँ राम सहज है, राम धर्म है। वाल्मीकि आदि कवि हैं, आदि कवि ब्रह्मा के बाद उन्हीं का स्थान है। बहुत सुंदर। तो वो कह रहे हैं कि राम धर्म है तो राम की अवस्था सहज है, तो हम कहते हैं धर्म की अवस्था भी सहज है। तो ये हमारे साथ थे संत श्री छोटे बापूजी महाराज, जिन्होंने बताया कि धर्म की जय तो हो ही, अधर्म का नाश नहीं हो, क्योंकि धर्म और अधर्म एक साथ चलते हैं। अगर अधर्म है तभी धर्म का विकास होगा और धर्म की मान्यता रहेगी। साथ ही इन्होंने बताया कि जीवन जीने में धर्म का जो परिभाषा है वो बहुत क्लियर है, बहुत स्पष्ट है। अगर आप धीरज और धैर्य धारण करते हैं तो यही धर्म है, चाहे किसी भी रूप में हो। तो अगली कड़ी में फिर मुलाकात होगी किसी और नए धर्म विशेषज्ञ के साथ, बातचीत करेंगे जीवन में हमारे धर्म का क्या महत्व है। आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली मुलाकात में अगली कड़ी में किसी और धर्म विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। जय श्री राम।
पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। BSc नर्सिंग, GNM, ANM कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ। BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।